ये बड़े बड़े सम्मान कर रहे हैं। इन सम्मान की जगह अगर स्कूलों में बढ़िया टेबलें, कुर्सियाँ, पट्टियाँ डलवा दी होती तो ग्राम पंचायत के जितने पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट वगैरह हैं वो अच्छे आराम से पढ़ते लिखते। मगर बब्बू राजा कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करता है। यदि वो प्रेम से मेरे साथ आ जाते और वापसी कराते और अच्छे से संग देते तो बब्बू राजा बराबर उनका साथ देता। जब मैं बीएसपी में शामिल हुआ तो बहुत रोया, मैं बहुत रोया और शामिल हुआ। मैं बीएसपी से चुनाव लड़ा, जनता ने मुझे चुनाव लड़ा जिताया, प्रशासन ने मुझे चुनाव हरवा दिया था वो मुझे। और कुछ लोग ऐसे लगे हुए थे जो कांग्रेस के साथ, जिन्होंने भाजपा का काम भी किया था और उन्हें हमसे मतलब था कि बब्बू राजा भर चुनाव ना जीते। इस वजह से वो इकट्ठे होकर उन्होंने मुझे चुनाव हराया। 18 में फज्जन भैया मेरे पास आए, उन्होंने कहा बब्बू राजा मुझे चुनाव जिता दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ में हैं ढीलमणि सिंह बब्बू राजा जी, जो कि अभी तक कांग्रेस में थे और कांग्रेस के बाद अब बीएसपी का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव प्रारंभ होने वाले हैं और राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा है। लेकिन वहीं पर देखना ये होगा, आइए हम उनसे रूबरू भी होते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या कारण रहा जो कि कांग्रेस का दामन छोड़ बीएसपी में आना पड़ा। नमस्कार, पहले तो बब्बू राजा जी, आपको राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ओर से। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी तक आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद आज बीएसपी का दामन थामा और बीएसपी के ही से चुनाव लड़ना है 2023 का, क्या कारण रहा और क्यों? हम करीब 35-40 साल से मुन्ना राजा शंकर प्रताप सिंह आदरणीय उनके साथ में रहा हूँ और सच्चे सिपाही के रूप में मैंने कांग्रेस की सेवा की, पार्टी की। और जब भी कोई बात आती थी तो मैं कांग्रेस के पीछे लड़ मर जाया करता था। मगर हुआ क्या, काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ मैं। जब मुन्ना राजा साहब का एक बार टिकट कटा और मिला खैर उनके चेले को था टिकट, मगर उस समय पे मैं बहुत दुख लगा हम लोगों को। हम लोग बहुत रोए, बैठे मुन्ना राजा के पास। वो बोले हो गया जो होना था, टिकट कट गया, कट जाने दो, अब जाओ और सब लोग मिलकर कांग्रेस का काम करो। हम लोगों ने कांग्रेस का काम दम से किया, सब बातें। फिर आगे आने वाले समय पे जहां हमको टिकट मिलना चाहिए था वहां टिकट हमें न देके और दूसरे को संतोष अग्रवाल जी को टिकट दे दिया था उनने, जो कि पोजीशन अपनी बहुत अच्छी थी। उस समय अगर टिकट देते तो कांग्रेस निश्चय ही विजय होती यहाँ से। फिर भी मैंने बीएसपी का दामन थामा और जब मैं बीएसपी में शामिल हुआ तो बहुत रोया, मैं बहुत रोया और शामिल हुआ। मैं बीएसपी से चुनाव लड़ा, जनता ने मुझे चुनाव लड़ा जिताया, प्रशासन ने मुझे चुनाव हरवा दिया था वो मुझे। इसके बाद क्या कारण रहा, कैसे चुनाव? मैं 5900 वोटों से आगे था हर राउंड में। पहले राउंड में मैं 2500 से आगे हुआ, दूसरे राउंड में 4500 से आगे हुआ, तीसरे राउंड में 5900 वोटों से आगे हुआ। उन्होंने मेरी काउंटिंग बंद की क्योंकि मैं बीएसपी से लड़ रहा था और कांग्रेस और भाजपा इकट्ठी हो गई क्योंकि कांग्रेस बहुत पीछे थी। वो समझ रहे थे कि हम नहीं निकल पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे लगे हुए थे जो कांग्रेस के साथ, जिन्होंने भाजपा का काम भी किया था और उन्हें हमसे मतलब था कि बब्बू राजा भर चुनाव ना जीते।
इस वजह से वो इकट्ठे होकर उन्होंने मुझे चुनाव हराया। कौन था वो, ऐसा कुछ नहीं? थे जो कांग्रेसी थे, वरिष्ठ थे, जो चुनाव लड़ा रहे थे, उन्हीं ने लोगों ने मिलजुल कर संतोष भैया को टिकट दिलाई और उन्हीं लोगों ने विरोध करके संतोष भैया को हराया। अब सभी लोग जानते हैं कौन है कौन नहीं है। तो ऐसे लोग मेरे पीछे लगे रहे। मैं 2008 में जीता हुआ चुनाव हरा दिया था मुझे। और जब अभी कमलनाथ जी ने में भी तो 17,500 वोट मिले थे लगभग। 2013 में मुझे 18,100 वोट मिले थे। 2-3 हज़ार कप में चले गए थे, निशान ऊपर नीचे थे। तो 22-23 हज़ार वोट निर्दलीय में मुझे मिला था। और उस समय भी मैं कांग्रेस का काम करता, मगर कुछ लोगों ने मेरी ज़रूरत नहीं समझी, मुझे गलबला दिया। मुझे गलबलाया और उन्होंने गलबलाने के बाद उन्हें मुझे चैलेंज दिया। चैलेंज मैंने स्वीकार किया, चुनाव लड़ा मैं और कांग्रेस चुनाव हार गई और मैं भी चुनाव हार गया। यदि उस समय भी अगर मुझे टिकट मिलती तो अच्छे बहुमत से चुनाव जीत के आता मैं। और आज मैं बहुत दुखी हुआ जब कमलनाथ जी मेरे से पहले बोले कि आप 2018 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कहीं ना कहीं आपने वापस कांग्रेस के साथ आए और आलोक चतुर्वेदी जी का भी साथ दिया लगातार। तो ये क्या था जिसमें इस टाइम पे आपने भी टिकट मांगी थी? उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ गया था, मेरी ऊपर उतनी पकड़ नहीं थी। मैं कई बार गया कांग्रेस में वापसी के लिए, कांग्रेस में मेरी वापसी नहीं हुई। बहुत कोशिश की, बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की, मगर उसके बाद भी मेरी कांग्रेस में वापसी नहीं हुई। कुछ लोग रोके रहे कि कहीं ऐसा ना हो इनकी वापसी हो, इन्हें टिकट मिल जाए। तो कुछ लोगों ने वापसी नहीं मेरी होने दी। और उसके बाद जब मैं कौन थे वो कुछ लोग? जैसे ऐसे कुछ लोग वही थे जो 2008 में लगे हुए थे और वही 2013 में भी लगे रहे, उनने हमारी वापसी नहीं होने दी। क्या भय था का उनको कि अगर बब्बू राजा जी अगर कांग्रेस में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी पत्ता साफ हो जाएगा और हमें टिकट नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ? हो सकता उनको भय हो, मगर बब्बू राजा कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करता है। यदि वो प्रेम से मेरे साथ आ जाते और वापसी कराते और अच्छे से संग देते तो बब्बू राजा बराबर उनका साथ देता। मगर कुछ भय के कारण हो सकता है उनने मेरी वापसी नहीं कराई हो। फिर 18 में फज्जन भैया मेरे पास आए, उन्होंने कहा बब्बू राजा मुझे चुनाव जिता दो। देखो क्या है, मैं ग्राम पंचायत बगोता में काफ़ी समय सरपंच रहा हूँ और मैं जितने मैंने काम कराए थे उसके आगे रोडों के काम है। जैसे मेरे से ये मैंने एक रोड, बहुत सुंदर रोड बनवाई थी पहाड़ी के यहाँ पर, मगर नालियाँ खोद के वो रोड नीची हो गई है। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ आज जाके बेचारे इतने परेशान हैं। इन्होंने अभी मट्टी डलवा दी है पंचायत में। किसने? यहाँ ग्राम पंचायत बगोता में सुंदर सरपंच पूर्व सरपंच के द्वारा जिसने भी मिट्टी डलवाई हो उनके द्वारा बहुत मिट्टी डलवा दी गई हो वहाँ पे। तो क्या है, उधर नाली व्यवस्था है नहीं, पहले नाली होना चाहिए। तो ये 5 साल में विधायक जी नाली तो बनवा नहीं पाए, यहाँ पर नाली नहीं बनवा पाए, उन्हें मिट्टी डलवा दी। मिट्टी डलवाई, पानी बरसा तो आज भी वहाँ इतना कीचड़ मचा हुआ है। ये समस्याएं हैं। यही मुद्दे लेकर नाली का मुद्दा हो गया, रोड का मुद्दा हो गया। और स्कूलों में जाकर देखो, वहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं। वहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह अच्छी नहीं हैं, पट्टियाँ वगैरह अच्छी नहीं डली हैं। ये बड़े बड़े सम्मान कर रहे हैं। इन सम्मान के जगह अगर स्कूलों में बढ़िया टेबलें, कुर्सियाँ, पट्टियाँ डलवा दी होती तो ग्राम पंचायत के जितने पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट वगैरह हैं वो अच्छे आराम से पढ़ते लिखते और सारी व्यवस्थाएं होती। और अभी देख रहे हैं आप
18 साल से भाजपा की सरकार है। आप देखिए, स्कूलों की व्यवस्थाएं देखिए, अस्पतालों की व्यवस्थाएं देखिए, अभी तक ना स्कूलों में ना अस्पतालों में कोई सुधार नहीं आया है। और यदि मैं आता हूं तो सबसे पहले स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग वगैरह इन पे मैं बहुत ध्यान दूंगा और बहुत ध्यान देंगे, इतना अच्छा ध्यान दूंगा कि सारी व्यवस्थाएं सुधार दूंगा मैं। यातायात व्यवस्थाओं को लेकर भी, जैसे रोड नहीं है अपने पास, यातायात व्यवस्था में वास्तव में आदमी बहुत परेशान है। इतने परेशान है कि आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते हैं। यदि रिंग रोड वगैरह जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं और ये बड़े वाहन बंद हो जाएं तो कम से कम यातायात व्यवस्था में आधा सुधार हो जाएगा। बड़े वाहन निकलना बंद होंगे तो ये एक्सीडेंट वगैरह कम हो जाएंगे और अच्छा सुधार हो जाएगा इसमें। और जो ये हाईवे निकल रही है इसमें जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा मैं कि ये जल्दी से जल्दी हाईवे निकल जाए तो यातायात में पूरा सुधार हो जाएगा। ये आप क्या मानते हैं कि जैसे बीएसपी के साथ में यहाँ चुनाव लड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जैसे वो ललिता जी चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने अभी लाडली बहनाओं को दिया 1,000 रुपये मामा दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या, आप मानते हैं क्या? नहीं, इससे कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, मगर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जी अगर पहले ही से व्यवस्था कर दी होती इन लोगों ने तो बहुत फ़र्क पड़ता। ये तो लास्ट समय पे व्यवस्था कर रहे हैं तो आदमी जानता है समय पे लास्ट में तो आदमी लोभन देता है, तो लोभन में आदमी आएगा मगर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। जी, ये थे हमारे साथ में छत्रपति डील मणि बब्बू सिंह जी, जिन्होंने लगातार मैं बताऊं कि कांग्रेस का समर्थन दिया, कांग्रेस से रहे हैं और यहाँ पे 2018 के चुनाव में उन्होंने आलोक चतुर्वेदी जी के साथ में लगातार चुनाव में कंधे से कंधा मिलाया था और उन्हें चुनाव जिताया था। लेकिन किसी कारणवश अब उन्हें चुनाव में नहीं रहे। अब वो बीएसपी से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी मैदान में उन्हें ताल ठोक दी है। अब देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव के जो समीकरण हैं, जो अभी तक मेरा अनुमान है, जो समीकरण हैं वो इस बार त्रिकोणीय श्रृंखला का यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। धन्यवाद।